अनुपम, बहुत सारी तस्वीरें हमने देखा कि इस बार जिस तरह लगा कि पूरा छावनी बन चुका है पश्चिम बंगाल, क्या वही परिस्थितियां जहां आप है वहां भी दिखाई दे रही हैं? और इसका कहते हैं ना, एक नैरेटिव वॉर होती है, ऑप्टिक्स वॉर है। क्या ये सुरक्षा का ही भाव दे रहा है, या तृणमूल कांग्रेस ने यहां आरोप ये लगाया कि ये सुरक्षा के नाम पर आप दरअसल वोटरों को भयभीत कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ के हालात स्थिति दिखा दूं। ये वोटिंग सेंटर है, मेरे दोनों तरफ वोटर्स हैं, दाहिने तरफ भी लंबी कतारें हैं, बाएं तरफ भी लंबी कतारें हैं। बाहर में जो कतारों को मेंटेन करने का काम वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और सेंट्रल फोर्सेस के जवान भी तैनात हैं। भीतर में भी मैं आपको अब दिखाने की कोशिश करूंगा। भीतर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सेंट्रल फोर्सेस के जवान हैं बूथ के भीतर भी तैनात हैं। तो काफी संख्या में एक एक बूथ में जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी मौजूदगी है। लगभग 2400 कंपनीज इस पूरे 152 सीटों के लिए तैनात की गई हैं। तो आप समझ सकते हैं संख्या कितनी ज्यादा है। और इसी पर आरोप भी लगाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि मिलिट्री से इस बार चुनाव करवाने की कोशिश हो रही है। तो ये आरोप पहले भी लग रहा था और लगातार टीएमसी की ओर से लगाया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर आप देखें पश्चिम बंगाल के चुनाव का इतिहास, तो वो रक्तरंजित इतिहास रहा है। हर बार चुनाव में हिंसा होती है। पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनाव में कूच बिहार में बड़ी हिंसा हुई थी। इसके अलावा भी बहुत जगह हिंसा हुई थी। मैं जहां हूं मालदा, इसके अलावा मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, ये सब काफी सेंसिटिव संवेदनशील इलाके हैं। और इन इलाकों में जो संवेदनशील बूथ हैं उनको भी चिन्हित किया गया है, निश्चित किया गया है और उसी तौर पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। संवेदनशील जो बूथ हैं खास तौर पर उन पर ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराई गई है। तो ये तो सेंट्रल फोर्सेस की जो तैनाती का जो दायरा है और उस पर जो राजनीति है वो हम बता रहे हैं। बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस ज्यादा दी जाए ताकि हिंसा कम हो। टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि एक अभेद किले में मिलिट्री के द्वारा इसको बदला जा रहा है ताकि टीएमसी के वोटर्स वोट न दे पाए। तो ये राजनीति भी चल रही है। दूसरी तरफ इसके पीछे की वजह क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूं।